तो हमारी चुनाव यात्रा आजमगढ़ में है। आजमगढ़ पूर्वांचल का इलाका, सपा का गढ़ कहा जाने वाला इलाका। यहाँ से अखिलेश यादव खुद सांसद हैं, लेकिन इस बार करहल विधानसभा सीट से वो विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। क्या यहाँ पर लोगों की राय है, क्या सोच रहे हैं राजनीति के बारे में, वो जानने के लिए हम एक सैलून में आए हैं जहाँ पर लोग हजामत कराने आते हैं। और यहाँ पर जो लोग बैठे हैं उनसे हम बात करेंगे। साहब, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम ज़मीरुद्दीन है। साहब, आपके यहाँ से अखिलेश यादव सांसद हैं और इस बार करहल चले गए हैं वो चुनाव लड़ने के लिए, तो उनका सांसदी का कामकाज या सरकार का कामकाज, अखिलेश के बारे में क्या ख्याल है? अखिलेश के बारे में तो अच्छा ख्याल हमारा इसलिए कि वो बहुत अच्छे ढंग से चला रहे थे जब तक मुख्यमंत्री थे, और लेकिन अब हो जा फिर मुख्यमंत्री तब न देखा जाए उनके बारे में। हाँ, आपके यहाँ की सांसदी छोड़नी पड़ेगी फिर उनको? हाँ सांसदी छोड़नी पड़ेगी फिर उनको? अब देखें क्या होता है। सांसद रहते हैं कि यहाँ से फिर वो टिकट लेते हैं सांसद का। मैं अभी जैसे ई रिक्शा में बैठ के आ रहा था, लोगों से बात कर रहा था, तो कई लोगों ने कहा कि भाई अखिलेश यादव सांसद हैं, उनसे पहले मुलायम भी रहे, लेकिन वो आके देखते नहीं है यहाँ पे। नहीं, वो बात सही है कि वो जब से जीत के गए तो आए नहीं, लेकिन अब इधर चुनावी माहौल में तो आ रहे हैं। लेकिन चुनाव के बाद आएंगे क्या? हाँ, हो सकता है कि आए। हाँ, उनकी पार्टी से जो दुर्गा प्रसाद यादव हैं, इस बार कह रहे हैं लोग कि भाई बहुत बार सालों से उनको जिताए जा रहे हैं, सालों से, कई साल से, लेकिन इस बार थोड़ा मामला मुश्किल हो गया। नहीं, मुश्किल नहीं है, उनकी तो तकदीर भगवान की तरफ से लिख गई है। वो हारेंगे नहीं, वो निकल जाएंगे। जीत लिखवा क्या है? मैं जीत लिखवा क्या। हाँ। और बाकी यहाँ पे क्या मसले हैं आपके आजमगढ़ में? किन चीज़ों की ज़रूरत है, क्या कुछ होना चाहिए? हम लोग तो चाहते हैं कि रोजी रोटी के लिए कोई कारखाना कर लोग उसमें जिए। मगर अब 5 किलो गल्ला से आदमी कितने दिन तक खाएगा? जब लंबी परिवार है, 50 तो परिवार है, तो कैसे वो काम क्या करेगा? वो गल्ले लेके नहीं न खाएगा। रोजी रोटी के लिए कुछ धंधा वगैरह होना चाहिए या नौकरी पेशा होना चाहिए, ये ज़रूरी है। साहब, आपका क्या नाम हुआ? हमारा नाम जुल्फ़िकार बेग। जुल्फ़िकार साहब, जैसे हम जिक्र कर रहे थे, उनका मसला है कि भाई रोजी रोटी होनी चाहिए, तो योगी राज के कामकाज में रोजगार कुछ मिला इधर आजमगढ़ में? कुछ ऐसा काम हुआ कि यहाँ के लोगों को रोजी रोटी मिली हो? कोई काम ऐसा नहीं हुआ जिससे यहाँ की रोजी रोटी मिले। यहाँ के लोग दहशत में रहे, खासकर मुसलमान तो बहुत दहशत में रहा, और मुसलमानों को बदनाम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी हर हथकंडा अपनाती है। अगर यहाँ कोई एक आध लड़के थोड़ा बदमाश निकल गए तो पूरे ज़िले को वह लोग आतंकी बना देते हैं, और जो अच्छे लड़के यहाँ घूम रहे हैं, पढ़ के निकल रहे हैं, उनकी कोई चर्चा नहीं होती। जैसे जहाँ हम बैठे हैं, इसी के बगल का एक लड़का है जो इसरो में शायद टॉप किया है। अच्छा। इसी बगल में है घर मकान उसका कहीं अखबार और मीडियम नहीं आता। अगर तो ये सरकार की एक साजिश है कि आजमगढ़ के मुसलमानों को बदनाम किया जाए, क्योंकि मुसलमान यहाँ थोड़ा पढ़ा लिखा तेज है, यहाँ मेहनत करता है, यहाँ सिविल कॉलेज में है, यहाँ बहुत अच्छी पढ़ाई होती है जिसमें हर तबके के लोग आते हैं। वहाँ कोई तासुब नहीं है, कोई बेईमानी नहीं है, जो जैसा है उसके साथ होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वैसे तो आप काफ़ी समझदार हैं, पूरे देश में नफरत फैला रही है, और उससे ज़्यादा खतरा यहाँ इस देश में पैदा हो रहा है। आने वाले दिन में संविधान भी तो ख़त्म कर सकती है, आरक्षण भी ख़त्म कर सकती है। अभी देखिए यूक्रेन में जो बच्चे फंसे हैं, कभी उस पर मोदी जी सीरियस नहीं हुए। 1 महीने से झगड़ा चल रहा है, चाहे होते तो सब लड़कों को निकाल लिए होते। तो हमारे देश में कोई ऐसी व्यवस्था लोग नहीं कर रहे हैं कि मेडिकल की पढ़ाई और अच्छी मेडिकल कॉलेज खोले जाए, इसलिए मजबूर हो के लड़के वहाँ जाते हैं। योगी जी बोले कि भाई छोटे मोटे देशों में पढ़ने मत जाया करो, हमारे यहीं पढ़ो, लेकिन उस तरह से मेडिकल कॉलेज तो नहीं खोले गए कि यहाँ पे पढ़ पाएंगे। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ एक लड़का जाता है अगर प्राइवेट में तो 1 करोड़ रुपया, 1.25 करोड़ रुपया उसका लगता है। आम आदमी के पास तो है नहीं, आम आदमी तो मेडिकल पढ़ाई से ख़त्म हो गया। अब जो बीच के पैसे वाले हैं, जैसे जो 1 करोड़ 2 करोड़ कमाते हैं, उनके बच्चे कम पैसे के लिए जाते हैं यूक्रेन या विदेश में। तो हमारे यहाँ अगर मेडिकल कॉलेज ज़्यादा खोल जाए, इसका स्टैंडर्ड अच्छा कर दिया जाए, तो निश्चित रूप से लड़के यहीं नहीं क्यों कोई जाएगा। तो ये है।
आपके यहाँ पे जो है योगी आए थे, एक यूनिवर्सिटी का भी शिलान्यास किया उन्होंने, यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं, तो उनका दावा है कि हमने शिक्षा पे भी काम किया है और यूपी को मतलब काफ़ी विकास किया, उनका दावा है योगी का। ऐसा आपको लगता है कि आजमगढ़ के इलाके में कुछ बहुत विकास के काम हुए हैं, बड़े कुछ काम हुए हैं? आजमगढ़ में कोई विकास का काम नहीं है। 5 साल में एक काम उनका ऐसा नहीं है जिसको कहा जाए कि विकास के लिए है। सड़क जितनी है वो भी आप घूम लेंगे तो सब गड्ढे में तब्दील है, और नई सड़क कोई बनी नहीं है। वो खाली दिखावा है, खाली बात करने की बात करते हैं। मेट की यूनिवर्सिटी जरूर उन्होंने शिलान्यास किया है लेकिन एक यूनिवर्सिटी को जो स्टैंडर्ड है उसको अगर दे दें तो बहुत यूनिवर्सिटी खोलने की जरूरत नहीं। पूर्वांचल यूनिवर्सिटी हमारी है, बहुत करीब हमारे है, और वह बहुत स्टैंडर्ड नहीं बनाएंगे तो जगह जगह कॉलेज खोल के आप क्या करेंगे? लड़के डिग्री लेके घूम रहे हैं, उनको कुछ नहीं आता है, समझा आपने? इसलिए शिक्षा का स्तर बढ़ाइए, और शिक्षा का जब तक स्तर नहीं बढ़ेगा, डिग्री देंगे तो बेकार हो जाएंगे, किसी कंपटीशन में नहीं आएंगे, कहीं जाएंगे नहीं। इसलिए जब तक आप अच्छा काम नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होना है। तो सरकार मतलब जैसे योगी सरकार का हम पूरा बयानबाजी देखें, आजमगढ़ को लेके वो बहुत एक तरीके के भड़काऊ बयानबाजी करते रहे हैं, और आजमगढ़ का नाम भी बदलने का वो कहते हैं कि भाई हम इसको आर्यमगढ़ कर देंगे। तो इसका असर होता है आजमगढ़ की जनता पे कि भाई आजमगढ़ शहर को लेके जिस तरह की जहनियत है, जो वो बातें करते हैं, उसका आम जनमानस पे असर होता है? देखिए, आजमगढ़ एक ऐसा ज़िला है कि मैं ये समझता हूँ कि इतना सौहार्दपूर्ण वातावरण पूरे हिंदुस्तान के किसी ज़िले में नहीं है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग भी जो आजमगढ़ के हैं वो बहुत समझदार हैं, और आजमगढ़ में आज तक कोई दंगा नहीं हुआ। छोटी मोटी झगड़ा तो हो गई तो सब लोग मिलकर उसको हल कर लिए। इसलिए आजमगढ़ को सिर्फ बदनाम किया जा रहा है। इतना घुला मिला माहौल तो पूरे देश में कहीं नहीं है। हिंदू मुसलमान, ये सिवली कॉलेज बगल में है, आप देखिएगा वहाँ बिना भेदभाव के हिंदू मुसलमान सबका एडमिशन होता है, सबको, कोई उनके साथ बेईमानी नहीं होती। आपके बगल में कॉलेज है, तो ये तो बदनाम किया जा रहा है आजमगढ़ को कि यहाँ के लोगों को थोड़ा आपस में लड़ा दिया जाए, जबकि यहाँ के लोग लड़ने वाले नहीं हैं। और थोड़ा मुसलमान यहाँ इस्टेब्लिश है। आजमगढ़ का मुसलमान थोड़ा पढ़ा लिखा है। जितनी लड़कियाँ यहाँ पढ़ती हैं मुस्लिम लड़कियाँ, उतनी शायद किसी ज़िले में नहीं पढ़ती। तो यहाँ पढ़ाई का माहौल है, यहाँ लोग और कमाने का माहौल है, लोग मेहनत करते हैं। यहीं देखिए बगल में गौशाला है, कोई टेंशन यहाँ नहीं, सामने गौशाला है। गाय के नाम पे तो खूब बवाल हुआ है यूपी में बहुत राजनीति हुई गाय के कुछ के करते हैं ना। अब जैसे एक चीज़ है कि गाय की रक्षा होनी चाहिए, लेकिन गाय को जितना कटती नहीं थी उससे ज़्यादा इनके जो गौशाला बने हैं उसमें मर जा रही हैं। इसलिए कोई व्यवस्था नहीं है। वो ये पानी नहीं पाती हैं। यही गौशाला से जो सांड निकलते हैं, हम मुरली टाकीज पर रहते हैं, वहाँ जाते हैं बेचारे, सब पानी पीते हुए होटल पर, तो पानी नहीं दे पा रहे हैं। तो आप गौशाला गौ पालिए, उसकी व्यवस्था करिए, तो सुचारू रूप से व्यवस्था करिए। अब आप छोड़ दिए हैं, किसान परेशान है, सारी फसल वो चल जा रहे हैं, किसान कै खेत की रखवाली करेगा? तो ये सारी प्रॉब्लम है, इसका समाधान होना चाहिए, लेकिन उसका समाधान नहीं है। खाली गौ रक्षा योगी नहीं कर पाए समाधान, नहीं, कुछ नहीं। आप गाँव में देख, योगी नहीं तो फिर विकल्प आपके पास बचते हैं समाजवादी पार्टी, बसपा, बहुजन समाज पार्टी या फिर कांग्रेस। तो इनमें से किस पर भरोसा करें लोग? देखिए हमारे जैसा आदमी जो हमारी सोच है कि हम तो कांग्रेस पर भरोसा करते हैं। हम मानते हैं कि बगैर कांग्रेस के अब ये देश कोई चलाने वाला नहीं है। समाजवादी पार्टी, बहुजन पार्टी, ये क्षेत्रीय पार्टियां हैं। लेकिन फिलहाल मैं यूपी की बात कर रहा हूँ। यूपी में क्योंकि विधानसभा चुनाव हैं, तो जब लोकसभा चुनाव होंगे तो तब देश की बात करेंगे। यूपी में अगर योगी नहीं तो क्या बहन जी या फिर अखिलेश या फिर कांग्रेस की तरफ से कोई हो सकता है? अभी प्रियंका गांधी का तो नाम चल रहा है, लेकिन कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है। तो क्या लग रहा है कौन सरकार बना सकता है? सरकार बनाने के लिए जो आम चर्चा है उसमें समाजवादी पार्टी की चर्चा है कि अखिलेश यादव सरकार बना सकते हैं। एक चर्चा ये भी है कि अगर बहुजन पार्टी अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर लिया तो मिली जुली सरकार में बीजेपी भी उनको समर्थन कर सकती है।
हालात बनेंगे तो सपा भी उनका समर्थन कर रही। इस देश की राजनीति में जो छिछोरापन आ गया है कि यहाँ नहीं तो वहाँ, वहाँ नहीं तो वहाँ, ये कोई कहने वाली बात नहीं। कोई ऐसा हार्ड टाग इशू नहीं है जिस पर नहीं हम स्टैंड करेंगे। हालात जैसे बनेंगे इलेक्शन में, अगर स्पष्ट बहुमत सपा का आ गया तो किसी ज़रूरत नहीं। बसपा की जहाँ तक ये है कि स्पष्ट बहुमत आने की संभावना कम है, लेकिन ये है कि सीट जीतेगी, तो उस हालत में बीजेपी भी उनका समर्थन कर सकती है। तो इस हालात पर है, लेकिन फिलहाल तो अखिलेश की ही चर्चा है। और बहन जी का दावा है कि भाई मेरे राज में कभी दंगे नहीं हुए, 5 साल उनकी सरकार रही, हालांकि पहले भी मुख्यमंत्री बनी वो कई बार। मेरे शासनकाल में कोई दंगा नहीं हुआ, हिंदू मुसलमान की कोई टेंशन नहीं हुई। अखिलेश यादव के राज में मुजफ्फरनगर दंगा हुआ, आप लोगों को याद होगा। तो अखिलेश के माथे पे एक कलंक है, वो उस समय सीएम थे और जिस तरह से उन्हें वहाँ पे जाके मदद करनी चाहिए थी वो उन्होंने उस समय पे नहीं की। तो क्या आजमगढ़ या पूर्वांचल के जो मुसलमान हैं वो बहन जी पे भरोसा नहीं करेंगे कि उनकी सरकार में जो कामकाज हुआ था या उनके जो शासन में कानून का जो राज था वो भरोसा करेंगे, या फिर भरोसा ख़त्म हो गया आप लोग? देखिए, ऐसा है कि अब मुसलमान के बारे में मैं क्या कहूँ। मुसलमान अपने फ़ायदे के लिए कोई काम नहीं करता, वो सेंटीमेंट में ओढ़ करता है, और उसका सेंटीमेंट इस वक्त सपा से जुड़ा हुआ है। ये नहीं कि सपा हमारे लिए बहुत अच्छा काम कर रही, उसको सिर्फ ये है कि शायद भारतीय जनता पार्टी को सपा हटा पाएगी। बीजेपी को हराने के लिए, बीजेपी के हराने के लिए ही मुसलमान वोट कर रहा है, बकिया उसका कोई और मकसद नहीं है। और बहुजन पार्टी पर भरोसा, काम तो उसका बहुत अच्छा था, चीफ मिनिस्टर में उससे अच्छा कोई काम नहीं आज तक कोई किया। कानून व्यवस्था उसकी, लोगों की भलाई के लिए उन्होंने बहुत काम किया। लेकिन देखिए, छिट फुट जो पार्लियामेंट में बहस हुई, बहुत इशू ऐसे थे जिस पर वो मुसलमान के साथ खड़ी नहीं हुई। एनसीए और ये जो एनआरसी सीए में, उसमें वो खड़ी नहीं हुई, उसमें अखिलेश भी नहीं खड़े हुए। लेकिन ये है कि बहुजन पर लोगों को ये है कि हो सकता है कि बीजेपी के सहयोग से सरकार बनावे, इसलिए बहुजन की तरफ मुसलमान कम जा रहे हैं। तो ये मैसेज चला गया है लोगों में कि भाई बसपा और बीजेपी जो हैं, जैसे अभी अमित शाह ने तारीफ़ की थी कि वो कंटेस्ट कर रहे हैं मजबूती से, फिर बहन जी ने बोला कि वो उनका बड़प्पन है, तो वो तो राजनीति की एक मर्यादा है ना। क्या इसका ये मतलब निकाला जाना चाहिए कि भाई कुछ डील हो गई है, कुछ बातचीत हो गई है? भाई वो लोग राजनीतिक मसला बताते हैं, लेकिन जनता बेवकूफ़ नहीं रह गई, आपके एक शब्द को पकड़ लेती है कि क्या बोल रहे हैं। तो मुसलमान भी ऐसा नहीं है, वो अखबार पढ़ता सारी चीज़ है, वो समझ रहा है कि मतलब बहुजन अगर अकेले सरकार बनाने की स्थिति में होती तो नहीं समझता। लेकिन आज ये बिल्कुल मैं कन्फर्म हूँ कि बहुजन अकेले सरकार बनाने की स्थिति में नहीं आ रही हूँ। लेकिन बसपा वाले कह रहे हैं कि अगर हम नहीं बनाएंगे तो हमारे बिना कोई बना भी नहीं पाएगा। अलग तो वही तो हम कर रहे हैं कि अगर बसपा आगे, हम यहाँ तो ये चर्चा है जो पॉलिटिकल लोग हैं कि अगर जयंत अगर 30-32 सीट 25 सीट पा गए तो हालात ये बनेंगे कि जयंत चीफ मिनिस्टर हो सकते हैं। हालात के ऊपर है, जैसे नीतीश को कैसे बीजेपी बनाई है, बहुत खुशी में नहीं बनाई है, लेकिन हालात ऐसे थे बना दिए। राजनीति तो संभावनाओं का खेल है, संभावनाओं से कभी इनकार नहीं। हाँ, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। तो ये सारे मसले हैं, लेकिन कानून व्यवस्था में वाकई मायावती का कोई जोड़ नहीं है। ये बिल्कुल पक्का है कि उतना बढ़िया कानून और दूसरे सबकी भलाई, जैसे उसके ज़माने में सफाई कर्मी भर्ती हुए, 1.5 लाख नौकरी उसने नया सृजन किया, लेकिन ये लोग बता नहीं पा रहे हैं। और जो आवास उन्होंने बनवाया सारी कमज़ोर बिरादरी को, ये नहीं देखा कि हम किसको दे रहे हैं। उसमें मुस्लिम भी है, दलित भी हैं, बैकवर्ड भी हैं, फॉरवर्ड भी हैं, जो कमज़ोर लोगों को दिया। ये 2 काम उसके मुकाबले किसी का कुछ नहीं है। और योगी जी जो है वो तो मुसलमान को माइनस कर देते हैं। सरकारी वकील बने हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, मैं समझता हूँ कि 1% भी सरकारी वकील मुस्लिम नहीं। टिकट भी नहीं दिया किसी? टिकट तो देंगे नहीं, वो खाली सर्व समाज की बात करते हैं, लेकिन उनका जो भी सर्व समाज है माइनस मुस्लिम है, मुसलमान को। राजनीति मुसलमानों से साहब, मुसलमानों का नाम ना ले तो फिर चलेगा काम कैसे? ये तो मुसलमान यहाँ रहेगा ही, तो अभी कब तक करेंगे? जनता भ्रमित नहीं होने वाली है। अब देखिए, वो निकाब पर जो हंगामा किए, यहाँ आम आदमी नहीं पसंद कर रहा है। आम आदमी कह रहा है कि नहीं, ये गलत बात है।
और पर्दा किस बिरादरी में नहीं है? दुनिया में हर जगह है। यहाँ महिलाएं नहीं घूंघट पाड़ती हैं, हिंदू महिलाएं घूंघट ओढ़ के जाती हैं, कहाँ ओपन है? अब जो जैसे रहना चाहे वैसे रहना चाहिए। तो फालतू बकवास है कि हम हिजाब नहीं पहनने देंगे, निकाब नहीं पहने। हम अगर निकाब पहनते हैं तो आपको क्या एतराज़ है? बीजेपी को क्या एतराज़ है? तो देखिए, कुछ चीज़ें वो विकास पर नहीं बात करते हैं, वो इस पर नहीं बात करते हैं कि इस देश को बेचने की तैयारी कर रहे हैं। रेलवे बेचा उन्होंने, हवाई अड्डा बेचा, ये बेचा, सारी चीज़ें। इसमें गरीब का हिस्सा कहाँ होगा? तो ये देश को बना रहे हैं चंद पूंजीपतियों के लिए। आम जनता अभी भ्रमित है, जनता जान जाएगी तो उनको बाहर कर देगी खुद। इसलिए कि आम जनता के पास अब पढ़ने के लिए व्यवस्था नहीं है। जैसे 10-20 लाख कमाने वाले भी अपने बच्चों को नहीं बढ़िया स्कूल में पढ़ा सकते और दवा नहीं कर सकते। दो चीज़ इस देश के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि दवाई और पढ़ाई, ये मुफ्त करना चाहिए गरीबों को। आज स्थिति ये है, अब लोग नहीं पढ़ा पाएंगे। छोटे छोटे स्कूल खुले हैं आजमगढ़ में, जहाँ अपर केजी नर्सरी में 3-3 हज़ार 2-2 हज़ार रुपया फीस है। गया में सैलून चला रहे हैं, अपने बच्चों को कैसे नर्सरी में भेज पाएंगे? या जो हम मजदूरी कर रहे हैं, शाम तक रोटी नहीं है, कैसे अपने बच्चों को? और एक मरीज अगर बीमार हो गया सीरियस, तो मैं समझता हूं कि आजमगढ़ में 10% लोग भी इलाज नहीं करा सकते। इलाज कराने के लिए उनको घर बेचना पड़ेगा, मकान बेचना पड़ेगा। ये मैं बहुत गारंटी के साथ कर रहा हूँ। यही पूरे देश की हालत। ये इसमें तो दो राय नहीं है कि हेल्थ और शिक्षा को लेकर उस तरह से काम नहीं हुए। भाई साहब आपको जाने तो देंगे नहीं, अब आपने दाढ़ी भी बनवा लिया और बाल आपके बहुत अच्छे हैं। हम आपसे बात करेंगे लेकिन बाहर बाहर आइए। फिर क्या नाम हुआ आपका? रत्न श्रीवास्तव। हाँ आइए, बाहर आइए।